आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपने महाकुंभ के बारे में अवश्य सुना होगा। आजकल चर्चा में है। और दोस्तों, चर्चा में क्यों ना हो, हम इस युग में, जिस युग में हम जी रहे हैं, उसमें हमारा इतना सौभाग्य है कि हम 144 साल के बाद आने वाले इस महाकुंभ को देख रहे हैं। दोस्तों, अगर हम या हमारी औलादें अगर अगला महाकुंभ देखना भी चाहें तो शायद नहीं देख सकेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं कुछ इंट्रोडक्टरी यानी कि इस विषय में प्रवेश करने से पहले आपको कुछ परिभाषाएं बता दूं। तो दोस्तों, कुंभ वह होता है जो हर 12 साल के बाद आता है। और दोस्तों, अगर मैं कहूं कि अर्धकुंभ, तो अर्धकुंभ का मतलब है 12 का आधा, यानी कि प्रत्येक 6 साल बाद आने वाला कुंभ जो होता है वह अर्धकुंभ कहलाता है। दोस्तों, प्रयागराज में और हरिद्वार में इसका आयोजन किया जाता है। और आपको बता दूं कि अगला अर्धकुंभ हरिद्वार में सन 2028 में आयोजित होने वाला है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कुंभ क्या होता है। दोस्तों, कुंभ हमारी धार्मिक आस्था का प्रतीक होता है और प्रत्येक मानव को एकता, शांति और भक्ति का संदेश देता है। दोस्तों, अगला कुंभ नासिक में, जो गोदावरी नदी के तट पर 2027 में भी आने वाला है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि महाकुंभ कब होता है। दोस्तों, जब ग्रहों और नक्षत्रों की एक निश्चित स्थिति आ जाती है, उस स्थिति के आधार पर यह तय किया जाता है। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक विशिष्ट स्थिति में आ जाते हैं। दोस्तों, 12 चक्रों के बाद, यानी कि 12 गुणा 12, एक चक्र 12 साल का कुंभ होता है। उन 12 साल के 12 चक्रों के बाद जो अत्यंत शुभ ग्रहों की स्थिति आती है वो महाकुंभ कहलाता है। दोस्तों, जब बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश करता है तथा सूर्य, चंद्रमा अन्य शुभ स्थानों पर प्रवेश करते हैं, तो दोस्तों, महाकुंभ का योग तभी बनता है। और यह एक विशेष संयोग जो कि 144 वर्षों में सिर्फ एक बार आता है। और इस संयोग को विशेष और दिव्य माना जाता है। हर 144 साल बाद की यह दुर्लभ खगोलीय घटना जो कुंभ मेले को विशिष्ट बनाकर महाकुंभ बना देती है। दोस्तों, ज्योतिष गणनाओं में 12 का बहुत अधिक महत्व है। जिस प्रकार महीने 12 होते हैं वर्ष में, और इसी प्रकार 12 वर्षों में कुंभ का आगमन होता है, कुंभ का आयोजन किया जाता है। और फिर इन 12 चक्रों के बाद 12-12 साल के 12 चक्र, यानी कि 144 सालों के बाद महाकुंभ का ये गणित और इसका महत्व और भी बढ़ा देता है। 12 साल के चक्र को एक सामान्य कुंभ मेला कहा जाता है। और 12 कुंभ मेलों के बाद, यानी 144 वर्षों के पश्चात महाकुंभ या विशेष महाकुंभ आता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि महाकुंभ में स्नान करने से और पूजा अर्चना करने से कई गुना अधिक पुण्य हमें मिलता है। इसको देवताओं और ऋषियों द्वारा भी अत्यधिक पवित्र माना गया है। पौराणिक कथाओं में अमृत मंथन की कथा में कुंभ मेले का विशेष तौर से उल्लेख मिलता है। ऐसा माना जाता है कि हर 144 साल के बाद में अमृत कलश से विशेष ऊर्जा दिव्यता के रूप में धरती पर उतरती है, जिससे इस मेले की पवित्रता में 4 चांद लग जाते हैं और शोभा तथा पुण्य फल कई गुना बढ़ जाते हैं। और कितना बढ़ जाते हैं कि महाकुंभ को मोक्ष प्राप्ति का अवसर कहा जाता है। दोस्तों, ग्रहों की
इन सटीक व्यवस्था से जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती या अन्य नदियों में स्नान करने से पिछले किए गए सभी पापों का सर्वनाश हो जाता है और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साधारण कुंभ मेला 12 वर्ष के पश्चात और महाकुंभ 144 वर्षों के पश्चात आता है। इसमें विशेष पुण्य फल की प्राप्ति मानव मात्र को होती है। दोस्तों, ग्रहों की इस स्थिति को यानी कि इस पूरे समय को अत्यंत पवित्र माना जाता है और यह अति दुर्लभ अवसर जो कि 144 साल के बाद आया है, हमारे जैसे कितने विरले ही प्राणियों को मिलता है। यह ध्यान, साधन और धर्म प्रचार का विशेष काल भी माना जाता है, जो कि साधु संतों, ऋषि मुनियों तथा योगियों के लिए अत्यंत उत्तम साधन, प्रचार का और उनके विशेष ध्यान लगाने का सुअवसर प्रदान करता है। संपूर्ण समाज के लिए यह अवसर अत्यधिक उन्नति का अवसर माना जाता है। महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु, संत, महात्मा और अखाड़े इसमें शामिल होते हैं। दोस्तों, पवित्र नदियों में डुबकी लगाने के भी कुछ नियम होते हैं। जब कुंभ में आप स्नान करते हैं तो महाकुंभ में कितनी बार डुबकी लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इस बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, हमारे देश भारत में 4 धाम की यात्रा हो, चाहे वो कुंभ का मेला हो, नदियों में स्नान करना अनिवार्य माना जाता है। इसका विकल्प विकलांगों के लिए तो समझ में आता है, परंतु जो ठीक ठाक अपने शरीर से हट्टे कट्टे मनुष्य हैं, उनके लिए स्नान, नदियों में स्नान अनिवार्य है। नदी में डुबकी लगाने का एक विशेष महत्व होता है, लेकिन ध्यान वाली बात तो यह है कि आप कितनी बार डुबकी लगाते हैं। स्नान के लिए शुभ मुहूर्त का पालन करना भी इसमें अनिवार्य होता है। दोस्तों, स्नान से पहले अपने मन को पवित्र और शांत रखना चाहिए। महाकुंभ में 3 बार डुबकी लगाना तो शुभ माना ही जाता है, जो कि 3 देवताओं यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश और त्रिमूर्ति यानी सृष्टि पालन और संहार के प्रतीक हैं। दोस्तों, डुबकी लगाने से पहले मंत्रों आदि का उच्चारण किया जाता है, जिससे हमें शुभ फल प्राप्त होते हैं। जैसे ओम गंगे च यमुने चैवा गोदावरी सरस्वती, ओम नमो शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि मंत्रों को उच्चारित किया जाता है। और प्रयागराज के संगम पर डुबकी के दौरान कौन कौन से प्रमुख स्नान आपकी डुबकी को खास बनाते हैं, उनके बारे में जानते हैं, क्योंकि यह एक आध्यात्मिक महापर्व है। इसमें स्नान करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जिसके जन्मों जन्म के पाप धुल जाते हैं और पापों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, मकर संक्रांति पर स्नान, भजन और दान इत्यादि का विशेष महत्व बताया गया है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौष की पूर्णिमा से संतों साधुओं के लिए कल्पवास की शुरुआत हो जाती है, जो धार्मिक अनुष्ठानों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि भगवान भोलेनाथ शिव जी को समर्पित है और यही शुभ मेले का अंतिम प्रमुख स्नान पर्व है। इसमें लोगों का आध्यात्मिक रूप से शुद्धिकरण हो जाता है। इसी कुंभ मेले के दौरान कई महत्वपूर्ण स्नान, जिनका विशेष महत्व बताया जाता है, उनके बारे में भी जानते हैं। और दोस्तों, कौन सी तिथियां इस दौरान
कुंभ मेले के लिए महत्वपूर्ण है, जिसके लिए लाखों श्रद्धालु पवित्र संगम में स्नान करते हैं और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। शाही स्नान में प्राप्त पुण्य असंख्य यज्ञों, तपस्याओं और दानों के से महान माना जाता है। शाही स्नान इस महाकुंभ में कब आयोजित होगा, जिससे आत्मा और मन की शुद्धि होती है। शाही स्नान को राजयोग स्नान भी कहा जाता है। शाही स्नान कह लो या चाहे राजयोग स्नान कह लो, इस कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण और सबसे प्रमुख धार्मिक अनुष्ठान कहलाता है। जो सबसे पवित्र दिन होते हैं, उस दिन शाही स्नान का आयोजन किया जाता है, जब ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति अत्यंत शुभ होती है। शाही स्नान से जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश हो जाता है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल और उत्तम उपाय माना जाता है, जो असंख्य यज्ञों और तपस्याओं के पुण्य फल के बराबर होता है। यह विशेष खगोलीय घटना अमृत के जल के स्नान करने के समान होती है। और दोस्तों, शाही या राजयोग स्नान से अखाड़ों के साधु संतों, महंतों, महामंडलेश्वरों द्वारा जो किया जाता है, इसे अमृत प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। अखाड़ों को विशेष क्रम में स्नान का अधिकार प्राप्त है। दोस्तों, जो परंपराओं और प्रतिष्ठा के आधार पर होता है। स्नान से पहले संतों का जुलूस हाथी, घोड़े, ऊंट, रथ, पालकी इत्यादि पर जो अपने पारंपरिक रथों और ध्वजों के साथ जुलूस के रूप में भाग लेते हैं। सबसे पहले नागा साधु, जो कि निर्वस्त्र साधु कहलाते हैं, उसके पश्चात महामंडलेश्वर और फिर अन्य साधुओं का नंबर आता है। आम श्रद्धालु हमारी तरह शाही स्नान के बाद ही पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति महाकुंभ में शरीक यानी कि हिस्सा नहीं ले सकते, वह अपने घर पर ही गंगा जल की कुछ बूंदें अपने नहाने के बर्तन में मिलाकर और नहाने से उनको पुण्य फल इस काल के दौरान मिल सकता है। स्नान के दौरान मंत्रों का उच्चारण भी करना आवश्यक होता है। इस स्नान में साबुन या किसी अन्य डिटर्जेंट का प्रयोग नहीं किया जाता। महाकुंभ के दौरान दान का विशेष महत्व बताया गया है, जिसमें आप भोजन, कपड़े और धन का दान गरीबों को, ज़रूरतमंदों को कर सकते हैं। दोस्तों, महाकुंभ आत्मशुद्धि और आत्मनिरीक्षण का एक महापर्व है और इस स्नान में ध्यान और योग में समय बिताने से बहुत महत्वपूर्ण फल मिलते हैं। शाही स्नान जिसको हम कहते हैं, वह स्नान सूर्योदय से पहले किया जाता है। इसलिए इस स्नान के लिए सुबह तड़के जल्दी उठा जाता है और मंत्रोच्चारण के साथ इसको किया जाता है। इसके जो मंत्र हैं, ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, ओम नमो शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। कुंभ में 5 बार डुबकी लगाने का नियम होता है। दोस्तों, पहली मैंने जो आपको बताया था कि कुंभ में 3 बार जो डुबकी लगाई जाती है, वह ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेवों के नाम पर लगाई जाती है और 5 बार यानी कि 2 अन्य डुबकी लगाने से आपको विशेष फल प्राप्त होता है। दोस्तों, जो इस बार की पवित्र शाही स्नान की तिथियां हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले जो यह शाही स्नान जो कि 13 जनवरी से शुरू होना है
और दोस्तों 14 जनवरी जबकि मकर संक्रांति का दिन है, यह पवित्र शाही स्नान की तिथि है। इसके पश्चात आने वाली 29 जनवरी को जबकि मौनी अमावस्या होती है, उसको मौनी अमावस्या को शाही स्नान की दूसरी तिथि आएगी। दोस्तों इसके पश्चात बसंत पंचमी जो कि 2 फरवरी के दिन है, उस दिन को भी शाही स्नान की पवित्र तिथि है। इसके पश्चात 12 फरवरी जब माघी पूर्णिमा का दिन है और आखिरी दिन 26 फरवरी जो कि महाशिवरात्रि का दिन है। दोस्तों यह भी एक बहुत उत्तम तिथि है जिसमें शाही स्नान के लिए बहुत सौभाग्य प्राप्त व्यक्तियों को यह तिथि उपलब्ध होगी। शाही स्नान उस समय को दर्शाता है जब समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई थी और देवताओं ने अमृत कलश को पवित्र स्थानों पर स्थापित किया था। शाही स्नान उस समय किया जाता है जब ग्रह नक्षत्रों की स्थिति अत्यंत ही शुभ होती है। इसमें स्नान का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। शाही स्नान से प्राप्त पुण्य असंख्य यज्ञों, तपस्याओं और दान के बराबर होता है तथा यह आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरलतम साधन माना जाता है। दोस्तों प्रयागराज का कुंभ इसीलिए सबसे ज़्यादा महत्व रखता है क्योंकि यहाँ गंगा, मात गंगे, यमुना जो और अदृश्य सरस्वती तीनों नदियों का अद्भुत संगम होता है, मिलन होता है। ऐसे में ऐसे संगम पर जो व्यक्ति स्नान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति तो गारंटेड है। दोस्तों हमारे अखाड़ों को जो कंट्रोल करती है, हमारे अखाड़ों को जो देखती है, उस संस्था का नाम है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद। और दोस्तों अखाड़ा कुश्ती के मैदान को कहा जाता है, लेकिन संस्कृत में अखंड और अविभाज्य इसका मतलब होता है। तो दोस्तों यह अखाड़े जो हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, बांटे गए हैं, जिसमें शैव अखाड़े जिसमें भगवान शिव की जो अनुयायी होते हैं उनको शैव अखाड़े के नाम से संबोधित किया जाता है। इसमें 7 अखाड़े आते हैं। इसके पश्चात वैष्णव अखाड़े आते हैं। इसमें भी 3 अखाड़े होते हैं जो कि भगवान विष्णु को संबोधित करते हैं। इसके अलावा सन्यासी, शैव, वैरागी, वैष्णव और उदासीन 3 घराने इसमें उदासीन आते हैं। प्रत्येक अखाड़े को कुछ अनुष्ठानों के लिए विशिष्ट समय आवंटित किया जाता है, जिसमें हाथी, घोड़े, ऊंट, पालकी, बैंड बाजे के साथ जुलूसों से आनंद भरी, आनंदमयी, सुख शांति देने वाली एक जीवित माहौल तैयार की जाती है। दोस्तों कुंभ राशि, कुंभ जो है मैंने आपको कहा ये महाकुंभ है। कुंभ किसको कहा जाता है? जो कुंभ एक राशि है जिसका स्वामी शनिदेव कहलाता है और जिसमें कौन कौन से नक्षत्र जुड़े होते हैं? इसमें घनिष्ठा, शतभिषा और पूर्व भाद्रपद ग्रहों का इसमें मेल होता है। दोस्तों शैव संप्रदाय में आवाहन, अटल, आनंद, निरंजनी, महानिर्वाणी, अग्नि, जूना और गुदत यह अखाड़े आते हैं। दोस्तों जूना अखाड़ा हरिद्वार का सबसे बड़ा अखाड़ा कहलाता है। इसके पश्चात वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं जिनमें निर्मोही अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा और निर्वाणी अखाड़ा आते हैं। इसी प्रकार उदासीन का मतलब होता है जिसमें रुचि ना दिखाना, महसूस ना करना, और इसका यह भी मतलब होता है कि कुछ ऊंचा उठा हुआ और जो कि समाधिस्थ होता है। दोस्तों इन उदासीन अखाड़ों में छोटा और
बड़ा अखाड़ा के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। पहले आपको बड़े अखाड़े के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, इसमें बड़ा अखाड़ा श्री पंचायती उदासीन अखाड़ा बड़ा अखाड़ा है। इसका मठ जो है वो कृष्णा नगर, कीटगंज, प्रयाग, इलाहाबाद में स्थित है। दोस्तों, यह जो पंचायती अखाड़ा है उदासीन, यह सिख समुदाय के साधुओं योगियों के द्वारा प्रतिपादित है। कहा जाता है कि साहब श्री गुरु नानक देव जी के बड़े लड़के श्री चंद्र जी महाराज, जिनका जीवन काल 1494 से 1643 तक रहा है, इसमें पंच तत्व की पूजा की जाती है। और इस अखाड़े को सिखों के छठे गुरु श्री हरगोबिंद साहिब के पुत्र बाबा गुरदित्ता जी ने संप्रदाय के संगठन और विकास की बागडोर संभाली थी। तो दोस्तों, यह अखाड़ा फलता फूलता आज श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा के नाम से मशहूर है, जिसका मठ कृष्णा नगर, कीटगंज, प्रयाग, इलाहाबाद में है। और दोस्तों, गुरु नानक जब अपने बाला मर्दाना, लहणा जी और रामदास जी के साथ यात्राओं पर निकले थे, अब चूंकि इन यात्राओं को उदासियां कहा गया था, इसलिए इस अखाड़े का नाम उदासीन घराना है, उदासीन अखाड़ा है। इसके बाद आता है श्री पंचायती नया उदासीन अखाड़ा, जिसका मठ कंखल, हरिद्वार और इलाहाबाद के मुट्ठीगंज में भी है। दोस्तों, इसके पश्चात तीसरा अखाड़ा आता है, जो श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा आता है, जो कि कनखल, हरिद्वार, उत्तराखंड में है, जिसका मठ सतीगत रोड, कंखल में स्थित है। तो दोस्तों, इतनी जानकारी मैंने आपको महाकुंभ 2025 के बारे में जुटाकर दी है। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं के पास पहुंचाइए। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी प्रकार भक्ति के सूक्ष्म वृत्तांत आपको मिलते रहेंगे, ऐसा मेरा आश्वासन है। जय श्री राम, जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे कृष्णा।